वहाँ पे शराबखोरी हो रही थी। दूसरी बात, वो घर बैठक के लिए फिजिबल नहीं है। इस बात को मैं इस रूप में स्पष्ट करना चाहूँगा कि यदि बैठक होती। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जोहार। मैं हूँ राजेश पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल। तो दोस्तों आज हम हैं दुलदुला के सिरिमकेला गांव में, और आज हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि सिरिमकेला से कुछ दूर पे आगे जो सिमड़ा गांव है, आज वह मीडिया और सोशल मीडिया में सुर्खियाँ बटोर रहे हैं। काफ़ी सुर्खियों में है वो गाँव, क्योंकि उस गाँव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं। भाजपा का कहना कुछ और है और कांग्रेस बचाव में भी सामने आ गई है। तो इस पूरे मसले पर जवाब के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मुनादी चौपाल में अरविंद साय, जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, एक वेल क्वालिफाइड युवक भी हैं, यूथ आइकॉन हैं। काफ़ी कुछ सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद साय जी, आपका स्वागत है मुनादी चौपाल। धन्यवाद। और सबसे पहले मैं आपके माध्यम से सभी को जोहार करता हूँ। अभी हम जहाँ पर हैं ये गांव सिरिमकेला है। सिरिमकेला से आगे 7-8 किलोमीटर दूर एक बस्ती है सिमड़ा, वो काफ़ी सुर्खियों में है। और ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ जन्माष्टमी के त्यौहार को लेकर के कुछ लोगों ने व्यवधान उत्पन्न किया, और कुछ लोग वो विधायक यूडी मीन्स के समर्थक थे। और इसी बात को लेकर के काफ़ी 3-4 दिनों से काफ़ी विवाद चल रहा है। भाजपा के बड़े नेता इस मसले पर बयान दे रहे हैं। यूडी मीन्स के इस्तीफे की मांग की जा रही है, यानी उसको बर्खास्त करने की मांग की जा रही है हुई भाजपा अध्यक्ष के द्वारा। तो आप चूँकि इसी गांव से हैं, अभी ग्राउंड जाकर के आपने कुछ समझने की कोशिश की होगी, ये पूरा मसला क्या है, हम आपकी जुबानी सुनना चाहते हैं। इस पूरे मसले को समझने के लिए हमें पूरा घटनाक्रम को जानना होगा जी। मैं आज से 2-3 महीने पहले से शुरुआत करता हूँ। मैं इस विषय पे आपको बहुत तफसील से बताना चाहूँगा। सबसे पहले क्या होता था कि वहाँ जो डुमर बहार है, वहाँ पे उरांव और महकुल समाज के लोग रहते हैं। दोनों की संख्या बराबर है? हाँ, दोनों संख्या ऊपर नीचे हो सकती है। और कुछ दिन पहले, लगभग 3-4 महीना पहले, वहाँ पे गौ हत्या का कुछ मसला आया था और आरोप लगे थे और कुछ लोग अंदर हुए थे, उरांव समाज के लोग थे। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी या कांग्रेस गौ हत्या का विरोध करती है, और जो भी व्यक्ति इसमें लिप्त है उस पर कानूनी कार्रवाई के पक्षधर हैं। ये बात मैं स्पष्ट कर दूं जी। अब उसके पश्चात ये बात हुआ कि हमेशा से वहाँ पे लोगों को कई बारी तो बनावटी चीज़ों को भी लेकर के वहाँ पे उरांव समाज को किया जाता रहा है। और तो फिर एक बार मुझे फ़ोन आया, मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ। रात के 11 साढ़े 11 बजे फ़ोन आया। उरांव बंधुओं ने एक पिकअप रोकी जिसमें 2 बूढ़ी गायों को दोनों पैरों को बांध करके, चारों पैरों को बांध करके उनको बहुत बेरहमी से वहाँ पे रखा गया था। अब मुझे बुलाया गया, मैं गया वहाँ पे, और रोकने वाले उरांव समाज के लोग, क्रिश्चियन समुदाय के लोग, जिसमें प्रदीप लकड़ा भी वहाँ पे थे। अब हमारे जिनका नाम बार-बार आ रहा है, जिनका नाम बार-बार आया है, हमारे कुछ यादव बंधु भी थे वहाँ पे। और उन लोगों के बुलाने पे मैं गया वहाँ पे। उन लोगों ने उस वक्त तथाकथित गौ सेवकों को भी फ़ोन किया। एक बार फ़ोन उठा, उसी गांव के हैं, लेकिन उसके बाद वो वहाँ से नदारद रहे, वो आए नहीं। तो क्या ये उरांव समाज के लोगों ने वो पिकअप पकड़ा जिसमें गाय जा रही थी? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये बात की घटना है। और ये जब घटना हुई तो मैं वहाँ पे था, और उसके पश्चात हम सभी लोगों ने उसको ले जाकर के थाना में जो है करडेगा चौकी में सुपुर्द कर दिया। और जो कि ड्राइवर के बताए अनुसार वहाँ से रायडी थाना का था ड्राइवर, वहाँ से वो लोहरदगा ले जा रहे थे। और 2 गायों को ले जाने की बात नहीं थी, बहुत सारी गायें और जाती। और उसके बाद जब वहाँ किनके अगुवाई में ये काम हो रहा था, तो लेखन यादव, उनके पुत्र लोग हैं, उनका नाम आया, उनके पुत्र का नाम आया, जगदीश यादव करके नाम आया। और जगदीश यादव की गिरफ्तारी भी हुई थी उस मसले में, और उसके साथ एक बंदे की गिरफ्तारी भी हुई थी। और उनको जो है गिरफ्तारी के पश्चात जो कार्रवाई होनी थी वो सारी कार्रवाई हुई। और उस वक्त के बाद मुझे उस वक्त ये पता चला कि वो जो परिवार है, वो एक आदिवासी महिला की ज़मीन पे काबिज हुए हैं। रोड साइड घर है। कौन परिवार? यादव परिवार? हाँ, यादव परिवार। उन्होंने जिसमें गौ तस्करी में जिनका नाम आया था। हाँ, गौ तस्करी में जो नाम आया, जिनके ऊपर आरोप लगा है। और ये भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि वो फैमिली बरसों से, जिसको सादरी में फेरकारवा कहते हैं, गाय बैल का धंधा करते हैं, लोगों को ला करके जो है बैल जोड़ी देना और कुछ करना, और साथ ही साथ बूढ़ी गायों का भी धंधा करते हैं, तस्करी करते हैं, ऐसा आरोप वहाँ पे लगते रहा है। उसके पश्चात तो फिर उसी समय से बदले की भाव वो रखे हुए थे।
जैसा कि मुझे मालूम चला। और जो जन्माष्टमी की बात जो आप कह रहे हैं वो पूर्णतः निराधार है। होता क्या था कि वो जो रोड साइड जो घर है, उस घर में आए दिन वहाँ पे नशापान, दारूखोरी, ये सारी चीज़ें होती रहती थी। जिस घर को लेकर कहा जा रहा है कि घर को बंद कर दिया गया जहां बैठक होने वाली थी। हाँ हाँ, उसी विषय में बता रहा हूँ। तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे, कभी जाएंगे या आपने देखा होगा, तो बाहर बड़े बड़े इतने बड़े बड़े बोल्डर हैं, वहाँ पे चटाई बिछा करके भी बैठा नहीं जा सकता। मैं बाहर के बरामदे की बात कह रहा हूँ, ठीक है। और ये 5 तारीख रात की घटना है, और वहाँ पे 5-6 लोग कुछ थे जो आए दिन वहाँ पे दारूखोरी करते हैं, ऐसा जो बताया गया मुझे। और वहाँ पर जो है हो हल्ला और अभद्र बातें, अश्लील बातें वहाँ पे होती हैं। तो महिला वहाँ पर चूँकि बगल में रहती है और महिलाएं परेशान होती हैं, तो आकर के उन्होंने पूछा कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि आए दिन उनको परेशानी होती है। तो आकर के उन्होंने पूछा, तो बदले में उनको भी गाली गलौज और इस तरह से अभद्र हरकत हुई और धक्का मुक्की हुई। महिला गिर भी गई रोड पर पे, जैसा लोगों ने बताया, महिला गिर भी गई रोड पर और उसके कपड़े भी फट गए। इस बात को लेकर के वहाँ प्रदीप लकड़ा और बाकी जो साथी थे, उनके बीच में जो है गर्मा-गर्मी बातें हुई, और उसके बाद उनको लेकर के प्रदीप लकड़ा जो है करडेगा पुलिस चौकी चले गए। बात शुरू यहाँ से हुआ क्योंकि जिस घर में ये लोग बैठक करने की बात कर रहे हैं उस घर में शराबखोरी हो रही थी। हाँ, वहाँ पे शराबखोरी हो रही थी। दूसरी बात, वो घर बैठक के लिए फिजिबल नहीं है। इस बात को मैं इस रूप में स्पष्ट करना चाहूँगा कि यदि बैठक होती तो बिछी टांगर से, नौनपानी से, या लकड़ाघरा से, या डूमर बहार से और भी यादव बंधु आते। जन्माष्टमी पर्व हिंदुओं का इतना बड़ा पर्व है, या यादव बंधुओं का इतना बड़ा पर्व है, क्योंकि यादव बंधु यदुवंशी होते हैं, कृष्ण जी को बहुत मानते हैं, इतना बड़ा पर्व है। वहाँ पे अन्य बुजुर्ग लोग भी आते, समाज के और भी बंधु आते, या जो यादव बंधु नहीं हैं वो भी आते और इसको बड़ा रूप देते। और यदि इसका बैठक होता तो वो हार्ट ऑफ द विलेज यानी कि सिमड़ा के बीचों बीच होता। ग्राम पंचायत का मुख्यालय भी है सिमड़ा, वहाँ बीचों बीच होता। नहीं तो बैठक हो कहाँ रही थी? तो ये तथाकथित बैठक, ये बैठक हो रही थी या दारूखोरी हो रही थी? वहाँ पे ये जो है रोड साइड एक घर है, वहाँ पे आइसोलेटेड वो है 2 कमरे का, वहाँ पे ये हो रहा था। और हम जब गए थे वहाँ पे घटनास्थल पे, देखा कि वहाँ पे जूता भी है, नीचे बैठने का भी ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा कि आप चटाई बिछा के भी नहीं बैठ सकते वहाँ पे, इतने बड़े बड़े बोल्डर हैं। और उसके पश्चात जो है वो गए वहाँ, ये 5 तारीख को रात को उन्होंने वहाँ पे आवेदन दिया, उसकी पावती लेकर के आए। उसके बाद में दूसरे दिन बीजेपी के बड़े नेता विष्णुदेव साय। अरविंद साहब जी, आपका कहना यह है कि वहाँ पर शराबखोरी हो रही थी। हाँ और जो भाजपा के दिग्गज नेता हैं हाँ, विष्णुदेव साय, हाँ, उनका कहना है कि वो भी यहाँ पर आए थे, हाँ, लोगों से बातचीत की, हाँ, 2-3 गांव के लोग वहाँ पर बैठक करने वाले थे, हाँ। और जो अलग अलग जन्माष्टमी होता था एक जगह जन्माष्टमी करने की बात कर रहे थे। तो कितना विरोधाभास कैसे, मतलब? तो ये बात तो विष्णुदेव साय जी से पूछनी चाहिए, क्योंकि वो जो घर है वो बैठक के लायक तो मुझे दिखता नहीं है। उनका तो दावा है कि एकदम बिल्कुल वहाँ बैठक ही हो रहा था और लोग वहाँ पर आए, बोले कि जन्माष्टमी कैसे मनाओगे, ये हम यूडी मिंज के आदमी हैं, नहीं मनने देंगे। बाद में इन्होंने जो लिखवाया आकर के, ये पूर्णतः मैनिपुलेटेड है। हमें यूडी मिंज को बदनाम करना है, हमें सारी बातों को लेकर के धर्म पर अटकाना है, इसलिए इस तरह की चीज़ें, इस तरह की ओछी हरकत की जाती रही है। मैं आपको बता दूं, यूडी मिंज जी ने जितने विकास कार्य कराए उससे बीजेपी की बुनियाद हिल गई है। 15 सालों में बीजेपी के विधायकों ने, विधायक तो सबके होते हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से जो विधायक चुने गए हैं, उन्होंने जितना काम नहीं किया, 3 साल में यूडी मिंज जी ने उतना दोहरा उतना काम किया है। उनकी बुनियाद हिल गई है। हम तो इस मसले पे बात करेंगे, लेकिन एक सबसे बड़ा मसला ये है कि जिसको लेकर के पूरे प्रदेश में इशू बना हुआ है। अरुण साव जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने तक बयान दे दिया है कि इस तरह से मतलब धार्मिक भावना से खेल करके कांग्रेस लाभ उठा रही है और हिंदुओं को डोमिनेट किया जा रहा है। इस मसले पर थोड़ा सा मुझे हंसी आती है। बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं उन्हें तथ्य को परखना चाहिए, उसके बाद स्टेटमेंट जारी करनी चाहिए। अरुण साव जी ने कहा, तो मेरा उनसे ये सवाल है, उनको ये सलाह है कि धर्म की अफीम कब तक चटाओगे लोगों को? लोग जागरूक हो चुके हैं, धर्म के नाम पर, गाय के नाम पर। लोग आपकी ये तथाकथित राजनीति में गुमराह होने वाले नहीं हैं। नहीं, लेकिन उनका कहना है कि हिंदुत्व खतरे में आ गया है जब से यूडी मिंज विधायक बने हैं तब से। यूडी मिंज जी के विधायक बनने के बाद हिंदुत्व कभी खतरे में नहीं रहा है। यूडी मिंज जी के विधायक बनने के बाद निश्चित तौर पे बीजेपी खतरे में आ गई है।
वो तो ठीक है, लेकिन ये जो सिमड़ा वाला जो मसला है जिसको लेकर यहाँ पर विवाद चल रहा है, ये अब मामले का ताज़ा स्टेटस क्या है अभी? मतलब बात खत्म हो गई या क्या हुआ? गांव के लोग जिनमें विवाद था, विवाद सुलझ गया, हुआ क्या? अभी तो पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जब 5 तारीख की घटना है, 6 तारीख को प्रदीप पे आरोप भी लगा। उसके जब गए थे, आए थे बीजेपी के नेता, और उस पर आरोप लगा कि प्रदीप ने उस घर पे ताला बंद किया। तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे जितने लोग थे उनका कहना है कि प्रदीप ने ताला बंद नहीं किया है। वो ज़मीन जिनका है, जिस पे काबिज हैं वो परिवार, एक उस जिन्होंने 2 कमरे का घर बनाया है, वो ज़मीन जिसका है, उस महिला ने उस पे, जिस पे अत्याचार हुआ था, उस महिला ने उस पे ताला लगाया है। प्रदीप ने ताला नहीं लगाया। पुलिस उसको उस दिन उठा करके ले गई थी और उसके बाद में प्रदीप को छोड़ा भी गया। तो ये मसला है। और जन्माष्टमी का मसला दूर दूर तक नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, प्रदीप या वहाँ पे हमारे जो बाकी कार्यकर्ता हैं, साथी हैं, बाकी क्रिश्चियन परिवार भी है, वो भी जन्माष्टमी में अपना चंदा देते हैं और हर दृष्टिकोण से मदद भी करते हैं। अच्छा, यूडी मिंज का नाम कैसे घसीटा गया? मतलब वो कहीं ना कहीं कुछ तो बात रही होगी, कुछ तो बात रही होगी, तभी तो यूडी मिंज का नाम है। कहने तो नहीं, यूडी मिंज जी का नाम घसीटना है ना, उनको चाहिए मुद्दा। यूडी मिंज के अगेंस्ट में कोई मुद्दा नहीं पा रहे हैं, तो उनको मुद्दा चाहिए। तो किसी तरह से यूडी मिंज को बदनाम करें, किसी तरह से कांग्रेस को बदनाम करें। यूडी मिंज को बदनाम करके हम अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत करें, हम अपनी लकीर को लंबी करें। ये तो उनका आपको लगता है कि इससे भाजपा की लकीर लंबी हो जाएगी? आपको लगता है ऐसा? ऐसा करने से बीजेपी की लकीर लंबी नहीं होगी, बल्कि और छोटी होगी। और छोटी इसलिए होगी क्योंकि वहाँ पर सारी पब्लिक जानती है कि उनका इस तरह का मैनिपुलेशन, यहाँ सिर्फ सिमड़ा में नहीं, हर जगह पे कमोबेश यही स्थिति होती है, और धर्म को ही आड़ बनाते हैं और हमेशा से इसकी राजनीति करते हैं। भी यहाँ पे शुरू से इस तरह के धार्मिक चीज़ों को लेकर के आप कुछ न कुछ एक्टिविटी करते रहती है। और कांग्रेस फिर क्यों कुछ नहीं करती? अगर बीजेपी अगर हिंदुत्व का मुद्दा बनाती है, बीजेपी अगर गौ तस्करी का मुद्दा बनाती है, कांग्रेस काउंटर क्यों नहीं कर पाती? कांग्रेस काउंटर कर रही है। कांग्रेस काउंटर कर रही है। कांग्रेस अपने स्टेटमेंट दे रही है। माननीय जिलाध्यक्ष जी ने अपना स्टेटमेंट दिया था, माननीय विधायक महोदय जी ने अपना स्टेटमेंट दिया था। जहाँ जहाँ पे इस तरह से इन लोग करते हैं, कांग्रेस की तरफ से भी उसका काउंटर स्टेटमेंट जारी होता है और हम अपनी बातों को रखते हैं। अभी आप बता रहे थे कि विधायक, यूडी मीन्स के विधायक बनने से हिंदुत्व खतरे में नहीं है, भाजपा खतरे में है। कैसे? बीजेपी खतरे में है। देखिए, बीजेपी के जो मुद्दे थे, गाय, मंदिर, यात्रा, माननीय भूपेश बघेल जी ने राम वन गमन पथ बनाया। माननीय भूपेश बघेल जी की पहल से गौठानों में के माध्यम से गोबर की खरीदी हो रही है। गाय की सेवा के लिए उन्होंने बनाया है। रूरल पार्क वो डेवलप कर रहे हैं। इस तरह से उनके जो मुद्दे गाय को लेकर के, उनके जो मुद्दे यात्रा को लेकर के, राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा किया, तो उनके सारे मुद्दे खिसक जा रहे हैं। तो उनकी तो बुनियाद हिल जा रही है। जब बुनियाद हिलती है तो उलू जुलू हरकतें तो होंगी उनकी तरफ। लेकिन अभी भी देखा जाता है, जैसे जसपुर में जब कोई कांग्रेस का प्रोग्राम होता है, जब बीजेपी का प्रोग्राम होता है, तो गैदरिंग ज़्यादा बेहतर कर पाते हैं बीजेपी के लोग। लगता है बीजेपी के समर्थक अभी भी बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, शुरू से यहाँ पे जो है राज परिवार का प्रभाव रहा है, और उसके चलते दुलदुला नज़दीक में भी रहा है, और जशपुर जो है मुख्यालय रहा है, रियासत का मुख्यालय रहा है। उसके चलते लोगों की भावनाएं हैं। लेकिन जहाँ तक पार्टी पक्ष की बात करें, तो कांग्रेस आज की डेट में मजबूत स्थिति में है, और आगे आने वाले दिनों में भी हम अपनी पूरी मजबूती के साथ खड़े होंगे। इसका परिणाम आपको आने वाले आगामी जो है विधानसभा के चुनाव में दिखेगा। हम अगर दुलदुला की बात करते हैं, अब दुलदुला से बिलोंग करते हैं, दुलदुला अलग ब्लॉक है। कुनकुरी विधानसभा में 3 ब्लॉक हैं, कुनकुरी है, फरसाबाद, दुलदुला है। दुलदुला में ऐसा क्या हुआ कि मतलब हम जिसको मॉडल के रूप में पेश करें, यूडी मिंज ने ऐसा कुछ कर दिया कि दुलदुला में बहुत बड़ा काम हो गया सब मॉडल? यूडी मिंज जी ने बहुत कुछ किया है। अगर हम कृषि के क्षेत्र में बात करें, तो कृषि के क्षेत्र में अभी उनके द्वारा 21 बाड़ियों का विकास किया जा रहा है, स्थापना की जा रही है, जहाँ पे बोर खुदाई हो चुका है, जिसमें सामुदायिक बाड़ी का विकास किया जा रहा है कि एक साथ किसानों को मिला करके वहाँ पे बोर खुदाई हो रहा है, वहाँ पे घेरा किया जाएगा और किसानों को वहाँ पे खेती के लिए उनको जो है व्यवस्था बनाई जाएगी, जहाँ पे किसान जो है अपने उत्पाद उगा करके वो मार्केट में बेच सकते हैं। पहली बात ये। यूडी मीन जी ने अपनी पहल से मक्के का बीज, मूंग का बीज, उड़द का बीज भी वितरण करा। ऐसा पहले किसी ने नहीं किया।
ये मैं बताना चाहूँगा। रिजल्ट कुछ आया इसका? हाँ, रिजल्ट आ रहा है। और दूसरी बात बता रहा हूँ, यूडी मीन्ज वो व्यक्ति हैं जो पहली बार किसान मेला उन्होंने लगवाया जशपुर महोत्सव के माध्यम से, दूसरी बार युवा महोत्सव में फिर से किसान मेला लगाया, उसमें किसानों को प्रशिक्षण भी दिया गया। और किसानों के विषय में जब बात हो रही है तो मैं समग्र कृषि की बात कर रहा हूँ, केवल एग्रीकल्चर की बात नहीं कर रहा हूँ। एग्रीकल्चर के साथ साथ हॉर्टिकल्चर है या फिशरी है या एनिमल हस्बेंड्री है, इन सभी में वो काम कर रहे हैं। तो ये किसानों के दृष्टिकोण से हुआ। और किसानों के लिए एग्रीकल्चर महाविद्यालय जब था तब जो है भूमि का आवंटन हो नहीं पा रहा था। विधायक बनते के साथ भूमि का आवंटन कराया उन्होंने और एग्रीकल्चर महाविद्यालय के निर्माण कार्य शुरू है। उसके अलावा उन्होंने उद्यानिकी महाविद्यालय का काम जो है प्रारंभ हो चुका है। बनकोंबो के पास, नारायणपुर के पास है। ये उद्यानिकी महाविद्यालय एक बहुत बड़ी सौगात है किसानों के लिए। और वहाँ पे जाकर के क्षेत्र के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, पहले अंबिकापुर, रायपुर जाते थे, अब यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छा रविंद्र सर जी, ये चीज़ बताइए कि यहाँ जब भाजपा जन्माष्टमी का मुद्दा बना रही है, धर्मांतरण का मुद्दा बनाती है, गौ तस्करी का मुद्दा बनाती है, सैकड़ों लोग वहाँ पर हुजूम जुटते हैं, विधायक के घेराव करते हैं, सैकड़ों लोग जमा हो जाते हैं, तो इन मुद्दों के आगे ये मुद्दे काम कर पाएंगे? आपको लगता है कि जिस ज़मीन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, डेवलपमेंट का मुद्दा है, अब आपने कहा कि एग्रीकल्चर का मुद्दा, तो एग्रीकल्चर को लोग मतलब हम पब्लिक के बीच में समझा पा रहे हैं क्या? मतलब ये मुद्दे टिक पाएंगे उन मुद्दों के आगे? सिर्फ एग्रीकल्चर के मुद्दे नहीं हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ है और ग्रामीण विकास के और कई मुद्दों पे काम हुए हैं। रही बात ये गौ हत्या की, रही बात धर्मांतरण की, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इन मुद्दों पे गैदरिंग ज़्यादा होती है, लोग भारी संख्या में लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, नारेबाजी होती है। जैसे कल ही आपने देखा कि कल इस सिमड़ा वाले मुद्दे पर जो आपके यहाँ जो हुआ था, उसमें मतलब सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता है, विधायक का घेराव किया, धक्का मुक्की हुई, पुलिस वालों के साथ में हुई। तो जब इतना ज़्यादा लोग आक्रामक हो जाते हैं ऐसे मुद्दों पर, तो उन मुद्दों के आगे ये मुद्दे कितने कारगर होंगे? लाखों वोटर्स हैं, लाखों वोटर्स में 150-200 लोग अगर गैदरिंग करते हैं, मायने नहीं रखता है। और इन मुद्दों पे उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनको समझ अभी नहीं है कि क्या सच्चाई है, क्या अच्छा नहीं है। पार्टी लाइन पे चलते हैं, पार्टी का बुलावा होता है, जाते हैं, गैदरिंग करते हैं, अपना विरोध दर्ज करते हैं। उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, ऐसा कर सकते हैं वो। उससे हमें ऐसा कोई डरने की बात नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। बात डरने की नहीं है, बात सवाल यहाँ पर ये होता है कि हम मतदाताओं को, जो वोटर्स हैं, हम उनको एग्रीकल्चर का मुद्दा, हम उनको हॉर्टिकल्चर का मुद्दा, हम उनको ज़मीनी डेवलपमेंट का मुद्दा हम समझा पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? बिल्कुल समझा पा रहे हैं। मतलब लोग समझ पा रहे हैं? लोग समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ पा रहे हैं। भूपेश बघेल जी की जो नीति है, यूडी मीन्ज जी की जो कार्यशैली है, उससे लोग बहुत खुश हैं और आने वाले दिनों में इसका निश्चित रूप से सकारात्मक लाभ मिलेगा। और उनके जितने भी बैठक हो रहे हैं, जितनी मीटिंग्स हो रही है, अभी जगह जगह पे सामुदायिक भवन, सामाजिक भवन, अच्छा, इन सारी चीज़ों में बहुत भीड़ हो रही है। दुलदुला काफ़ी सुर्खियों में रहा। हाँ। बार बार बीजेपी ये मुद्दा बनाती है कि दुलदुला में डॉक्टर के साथ में मारपीट की गई, विधायक जी गुंडागर्दी करते हैं, अपने गुंडों के साथ में जाते हैं, किसी को चमकाते हैं, बुलवाते हैं, रात को धमकाते हैं। अच्छा, इस मसले को समझने के लिए भी मैं, असल में वहाँ से खबर आई थी कि यहाँ पे डॉक्टर्स जो है रात में नशे की हालत में मरीजों को सेवा देते हैं या नदारद रहते हैं। जब उन तक ये खबर गई, कलेक्टर साहब तक खबर गई, तो दोनों संयुक्त रूप से आए वहाँ पर। दोनों संयुक्त रूप से आए और वहाँ पे जो है उन्होंने समझाइश दी और वहाँ से निकले और हाँ। ज़मीनी चीज़ों को सोचते हैं। हाँ। ज़मीन से जुड़े हुए लोगों को उनके उत्थान के बारे में सोचते हैं। मतलब एक अलग टाइप की उनकी सोच है? तो ये भी इस जो छवि है विधायक की, जो अंदरूनी छवि है, जो बाहर नहीं आ पाई, इसको बाहर लाने के लिए कांग्रेस क्या कर रही है? जैसे मतलब भाजपा के लोगों ने सेट कर दिया, नैरेटिव सेट कर दिया है कि नहीं वो गुंडागर्दी करते हैं, नहीं वो धर्म के नाम पर ढोंग रचते हैं, तो इसको कैसे पाट रही है कांग्रेस? चूँकि हमें इसको पाटने की आवश्यकता नहीं है, हम सिर्फ अपनी उपलब्धियों को बताएंगे, यूडी मीन्ज जी के जो पहल है उनको बताएंगे। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं, तो वो जो है सारी चीज़ें हो जाएंगी जिसको आप अपनी भाषा में पाटने की बात कर रहे हैं। यूडी मीन्ज जी ने बहुत काम किया, मैं आपको बताते चलूँ। अगर हम स्वास्थ्य में अपन बात करें तो उन्होंने 3-3 एम्बुलेंस, हर विकास खंड को 1-1 एम्बुलेंस दिया, शव वाहन भी उन्होंने दिया।
और उसके अलावा भूपेश बघेल जी ने ये बता दिया कि 5 लाख रुपए तक का जो है राशन कार्ड के ज़रिए आपका इलाज हो सकता है एमपैनल हॉस्पिटल में, और 25 लाख रुपए तक का जो है मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत जो है इलाज हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने दे रखी है। ठीक है, जगह जगह पानी टैंकर उन्होंने दिया है, जगह जगह रंगमंच दिया है, जगह जगह सामुदायिक भवन दिया है, सामाजिक भवन चाहे वो उरांव समाज की बात। बीजेपी के लोग कहते हैं कि सामाजिक भवन तो हमने भी दिया था, एक कोई नया क्या कर रहे हैं? तो दिखता कहाँ है? अगर बीजेपी के लोगों ने सामाजिक भवन दिया था तो गोंड समाज का सामाजिक भवन कहाँ दिखता है? उरांव क्रिश्चियन समाज का सामाजिक भवन कहाँ दिखता है? रोतिया समाज का सामाजिक भवन उन्होंने यहाँ पे दुलदुला में दिया, यादव समाज का सामाजिक भवन उन्होंने यहाँ पे दिया, चौहान समाज के लिए भी दिया हुआ है। रोज़ आए दिन भूमि पूजन हो रहे हैं, लोकार्पण हो रहे हैं, इतने सारी चीज़ें हो रही हैं जो कि पहले कभी नहीं दिखते थे। अब 2 महीना बाद चुनाव होने वाला है, क्या लगता है आपको कि मतलब जो 2018 में जो सीन था वही सीन अभी भी बरकरार रहेगा? कुनकुरी विधानसभा की बात करें। कुनकुरी विधानसभा में रिजल्ट वही रहेगा लेकिन सीन दूसरा होगा। सीन किस तरह का होगा? सीन इस बार भारी मतों से हम अपना परचम लहराएंगे, भारी मतों से जो है हम जीत हासिल करेंगे। क्या मतलब ऐसा क्यों लगता है कि मतलब भारी मतों से कुछ नया, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब क्यों लगता है ऐसा आपको? माननीय विधायक महोदय जी ने और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है, इसलिए हमें इस तरह से एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट की उम्मीद है और हमें विश्वास है कि ऐसा ही रिजल्ट आएगा। कुल मिलाकर हम फिर से लौटते हैं उसी घटनाक्रम की ओर जहाँ से हमने शुरुआत की थी। तो इस सिमड़ा का जो मसला जिसको लेकर विवाद चल रहा है उसको लोगों को क्या समझाना चाहेंगे, लोगों को क्या बताना चाहेंगे? मेरा लोगों से ये अपील है कि जन्माष्टमी का जो मुद्दा जिसको बीजेपी बार बार कह रही है, जन्माष्टमी का मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है। जन्माष्टमी हम सभी लोग मनाते हैं, मैं भी हिंदू हूँ, और जन्माष्टमी का मुद्दा चूँकि नहीं है, दोनों के बीच में ज़मीन विवाद का मुद्दा है। इस विषय में 7 तारीख को एसपी साहब ने भी अपना एक वीडियो मैसेज जारी करके इस बात का खंडन किया है। उन्होंने भी ये बात तो भली भांति मालूम होगा हमारे विरोधियों को। एसपी साहब का खंडन को तो गोमती साहब ने तो कहा है कि जैसे एसपी साहब ने कहा था कि जो सांप्रदायिक सद्भावना से खिलवाड़ करें उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। कल गोमती साहब ने चैलेंज किया कि दम है तो कोई हमारे खिलाफ कोई FIR करके दिखाए, कार्रवाई करके दिखाए। अब ये सारी चीज़ें जो है गलत है। एसपी साहब ने जब जिले के कप्तान ने स्वयं इस बात का खंडन करके उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया तो इस बात का सम्मान करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद साय, जिनका जो सिमड़ा के मामले को लेकर जो विवाद हो रहा है, जो पॉलिटिक्स में सुर्खियां बनी हुई हैं, सोशल मीडिया की सुर्खियां बनी हुई हैं, उन्होंने उस मुद्दे को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ये पूरा मसला व्यक्तिगत 2 परिवारों के विवाद के बीच का है। सांप्रदायिक न तो मसला सांप्रदायिक है, न इस मसले का जन्माष्टमी से कोई लेना देना है। और इनका ये भी दावा है कि यूडी मिंज के विधायक बनने के बाद हिंदुत्व खतरे में नहीं है बल्कि भाजपा खतरे में आ गई है। इनकी बातों में कितना दम है तो आने वाला समय बताएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल और पढ़ते रहिए munadi.com, द वॉइस ऑफ वॉइसलेस राजेश पांडे के साथ। नमस्कार।